पीएम मोदी ने लॉन्च की आरबीआई के 2 स्कीम्स। प्रोग्राम में बोले वजीर आजम, नए मंसूबों से बढ़ेगा सरमायाकारी, बदलेगा बैंकिंग सिस्टम, पोर्टल से शिकायत का होगा निपटारा। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर के दौरान कुलगाम में 2 और श्रीनगर में 1 दहशतगर्द मारा गया। पुलवामा जैसे हमले की तैयारी में था दहशतगर्द आमिर रियाज। दहशतगर्द के पास से 5 किलो आईडी बरामद। श्रीनगर में मारे गए दहशतगर्द आमिर रियाज का वीडियो आया सामने। वीडियो में रियाज दहशतगर्दाना हमले की बात कह रहा है। जम्मू कश्मीर में छिपे पाकिस्तानी दहशतगर्दों के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। खुफिया एजेंसीज ने दहशतगर्दाना वारदातों में शामिल दहशतगर्दों की फेहरिस्त तैयार। खुफिया जराये के मुताबिक कश्मीर में मौजूद 38 पाकिस्तानी दहशतगर्द, 27 लश्कर के दहशतगर्द और बाकी 11 जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्द मौजूद। कर्नाटक में कन्नूर बेंगलुरु एक्सप्रेस के 5 कोच पटरी से उतरे। पटरी पर अचानक पत्थर गिरने से हुआ हादसा। ट्रेन में सवार सभी मुसाफिरीन महफूज। रेसलर निशा और भाई सूरज कत्ल कांड में 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। कलीदी मुलजिम पवन की अहलिया और साले को एसआईटी ने रोहतक से किया गिरफ्तार। बीजेपी सदर जेपी नड्डा का मुंबई दौरा। मुंबई एयरपोर्ट पर पार्टी कारकुनान ने किया इस्तकबाल। सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे बीजेपी लीडर राम कदम। सस्ती मकबूलियत और किताब बेचने के लिए हिंदुओं की तौहीन करने का लगा इल्जाम। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ हिफाजती दस्तों का सांझा ऑपरेशन। कुलगाम में तसादुम के दौरान ढेर हुए 3 दहशतगर्द। सोनीपत डबल मर्डर मामले में हिरासत में लिए गए 2 मुलजिमीन, कलीदी मुलजिम अब भी फरार। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट के पास ऋषभ टावर के 6ठे फ्लोर पर लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। एनसीपी लीडर नवाब मलिक का कंगना रनौत पर हमला। कंगना ने मुजाहिदीन आजादी की तौहीन। पद्मश्री एजाज लिया जाए वापस, सरकार से कार्रवाई की मांग। मुंबई ड्रग्स मामले में सियासत तेज। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हाजी अरफात। नवाब मलिक का कच्चा चिट्ठा खोलने का किया दावा। एनसीबी के साथ एसआईटी की टीम भी कर सकती है आरिन खान के बयान दर्ज। 30 अक्टूबर को 1 लाख रुपए की जाती मुचलके पर आर्थर रोड जेल से रिहा हुए थे आर्यन। मुंबई में आज एनसीबी विजिलेंस चीफ डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। समीर वानखेड़े पर लगे इल्जामात की जांच के बारे में जानकारी कर सकते हैं साझा। नवाब मलिक के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस की अहलिया अमृता फडणवीस का हल्ला बोल। कानूनी नोटिस भेज कहा माफी मांगे या फिर एक्शन झेले। नवाब मलिक की बढ़ेंगी मुश्किलात। पुणे वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले में 7 मकामात पर ईडी की छापेमारी। नवाब मलिक के पास है वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी। पुणे में ईडी की कार्रवाई पर नवाब मलिक का जवाब। वक्फ बोर्ड की जमीन पर छापेमारी नहीं, चैरिटी वाली तंजीमों पर छापा पड़ा। ईडी की कार्रवाई पर नवाब मलिक ने कहा, ईडी मेरे घर पर आएगी तो उसका इस्तकबाल करेंगे। ईडी की कार्रवाई से हम नहीं डरेंगे। एनसीबी दफ्तर में 3.5 घंटे तक हुई प्रभाकर सैल से पूछताछ। दिल्ली से आई एनसीबी के एसआईटी के सामने पहली बार बयान दर्ज कराने पहुंचे प्रभाकर सैल। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को करार दिया जा सकता है मफरूर। अब तक 3 गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। मुंबई में एंटी नार्कोटिक्स सेल ने नाइजीरियन ड्रग्स पेडलर को किया गिरफ्तार। गोरेगांव इलाके से 6 करोड़ रुपए की नशीली दवाइयां बरामद। मुसलसल आलूदा हो रही दिल्ली एनसीआर के हवा। अगले 2 दिनों तक खतरनाक सतह पर रहेगी आलूदगी। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक कैटेगरी में दर्ज। लोगों को हो सकती है सांस लेने और आंखों में जलन जैसी दिक्कतें।
नोएडा में इस मौसम में अब तक की सबसे ज्यादा आलूदगी की सतह 533 के साथ तशवीशनाक कैटेगरी में पहुंची। वाराणसी में असेंबली इंतखाब की तैयारियों का जायजा लेंगे अमित शाह। काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे शाह। सुल्तानपुर में 16 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह। अवामी जलसे को करेंगे खिताब। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी लखनऊ में लेंगी तंजीम की मीटिंग। 14 नवंबर से शुरू हो रही पदयात्रा की तैयारियों को लेकर करेंगी चर्चा। यूपी के मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने किया ऐलान। कहा असेंबली इंतखाब में कई पार्टियों के साथ होगा इत्तेहाद। अखिलेश ने कहा कई इलाकाई पार्टियों को मिलाकर बनाएंगे एक मजबूत इत्तेहाद। ओवैसी के साथ नहीं करेंगे किसी तरह का सियासी मुआहदा। यूपी के मुजफ्फरनगर में अखिलेश की रैली खत्म होने के बाद बैनर पोस्टर की लूट, लोहे की रॉड और बांस की बल्लियां लूटने लगे समाजवादी पार्टी के कारकुना। यूपी के बस्ती में शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा हम समाजवादी पार्टी में इंजमाम करने के लिए तैयार हैं। अखिलेश आप वजीर आला बन जाओ, हम साथ। यूपी के हरदोई में ओम प्रकाश राजभर का आरएसएस और बीजेपी पर हमला। कहा लोगों को बेवकूफ बनाने, गुमराह करने और लूटने वाली तंजीम है आरएसएस। ओवैसी ने जिन्ना वाले बयान पर अखिलेश यादव और राजभर पर साधा निशाना। कहा भारत को तोड़ने वाले का नाम जिन्ना था। यूपी के मुरादाबाद में बोले ओवैसी भारत का बंटवारा मुसलमानों की वजह से नहीं बल्कि जिन्ना की वजह से हुआ। राजभर के जिन्ना वाले बयान पर भड़के बीजेपी लीडर संगीत सोम। का राजभर की जैसी सोहबत वैसे नजरियात। अखिलेश की जुबान बोलने से परहेज करें राजभर। लखनऊ में नौकरशाहों को सीएम योगी का मंत्र। अच्छी हुक्मरानी को मजबूत करने पर दिया जोर। कहा टीम वर्क के साथ फील्ड में उतरकर करेगा। यूपी के शाहजहांपुर की आशा वर्कर्स के वफ्द ने लखनऊ में प्रियंका गांधी से की मुलाकात। मुसलसल कर रही हैं पे स्केल बढ़ाने का मुतालबा। आजम खान के खिलाफ 3 और मुकदमों में एमपी एमएलए कोर्ट में इल्जाम तय। 2019 में इश्तियाल अंगेज तकरीब देने के इल्जाम में दर्ज हुए थे केस। ड्रैगन को हिंदुस्तान का कड़ा जवाब। वजारत खारजा ने कहा चीन का गैर कानूनी कब्जा न मंजूर किया है न करेगी। पाकिस्तान और चीन को लेकर वजारत खारजा का बड़ा बयान। कहा एनएसए की मीटिंग में शामिल नहीं होकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को लेकर अपना एजेंडा साफ किया। अजीत डोभाल के अफगानिस्तान प्लान से तालिबान भी खुश। कहा हमें बड़ी उम्मीद। तालिबान का पैरोकार बना पाकिस्तान। कहा अफगानिस्तान को लेकर पिछली गलतियां ना दोहराए दुनिया। महंगाई पर इमरान हुकूमत को घेरने की तैयारी में जुटा अपोजिशन। एहतजाजी मुजाहरे की हिकमत अमली पर करेंगे गौर व फौज। भारत में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 12,500 से ज्यादा नए केस आए सामने। 501 लोगों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना इन्फेक्टेड से मिलने का सिलसिला जारी। 24 घंटे में सामने आए 26 नए केस। सबसे ज्यादा रायपुर में मिले 11 मरीज। मध्य प्रदेश की टीकाकारी मुहिम की तारीफ। वुज़राए सेहत और अफसरान के साथ बैठक में मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया ने की तारीफ। एमपी में नहीं थम रही डेंगू की रफ्तार। ग्वालियर संभाग में 53 नए केस। 2000 के पार पहुंचा मरीजों का आदादोशुमार। कानपुर और कन्नौज के बाद अब लखनऊ में जीका वायरस की दस्तक। जीका इन्फेक्टेड 2 मामले आए सामने। यूपी में जीका वायरस का कहर जारी। कानपुर और कन्नौज के बाद लखनऊ में मिले जीका के 2 नए मरीज। यूपी में कुल मरीजों की तादाद हुई 111। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कलेक्टर का फरमान। दोनों डोज लगवाने वालों को ही अवामी तकरीबात में शामिल होने की इजाजत।
कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता कत्लकांड की जांच तेज, गोरखपुर में सीबीआई टीम कर रही पड़ताल। यूपी के मिर्जापुर में छेड़खानी रोकने पर बीजेपी लीडर के घर पथराव, एक तबके के लोगों ने किया हमला, मुलजिमीन की तलाश में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में 22 लाख की लूट का इंकशाफ, बेटे के साथ मिलकर मुनीम ने खुद दिया था वारदात को अंजाम। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी मौत के मामले में जराये के हवाले से खबर, बताया जा रहा है कि सीबीआई के हाथ लगा एक अहम ऑडियो क्लिप, आनंद गिरी की आवाज होने पर है शक। यूपी के कासगंज में पुलिस हिरासत में मुश्तबा मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इंकशाफ, अल्ताफ के साथ नहीं हुई थी कोई मारपीट, दम घुटने से हुई थी मौत। अल्ताफ की मौत पर ओवैसी का बयान, कहा मनीष गुप्ता केस में योगी मुतासिर से मिलने गए लेकिन अल्ताफ केस में कोई मिलने नहीं आया। कासगंज पुलिस कस्टडी में मौत के मामले को लेकर एएमयू के तलबा ने किया एहतजाज, सीबीआई जांच के साथ 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने का मुतालबा। नरेंद्र गिरी की मुश्तबा मौत मामले में कोर्ट ने आनंद गिरी की जमानत अर्जी की खारिज, 22 सितंबर से नैनी जेल में बंद है मुलजिम आनंद गिरी। यूपी एटीएस ने 2 मुश्तबा को दबोचा, बांग्लादेशी शहरियों के बनाते थे फर्जी दस्तावेजात, यूपी के गाजियाबाद और मगरबी बंगाल के 24 परगना से हुई गिरफ्तारी। यूपी के उन्नाव में गंगा के किनारे कटान से दहशत में लोग, आसपास के इलाके में हड़कंप। यूपी के बागपत में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर 2 फरीक के बीच मारपीट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के कानपुर में लड़की का पीछा करना मनचले को पड़ा भारी, मनचले को पकड़कर लड़की ने जमकर की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे बीजेपी सदर जेपी नड्डा, 15 और 16 नवंबर को कुमाऊं इलाके में पार्टी लीडरान के साथ करेंगे इंतखाबी बातचीत। इंतखाब की तैयारियों को लेकर देहरादून में बीजेपी के इंतखाबी इंचार्ज प्रहलाद जोशी की मीटिंग, रियासती सदर समेत कई लीडरान मौजूद, नाराज चल रहे लीडरान को साधने की कोशिश। पीएम मोदी के भोपाल दौरे के ठीक पहले हबीबगंज स्टेशन के नाम बदलने की मांग तेज, जयभान सिंह पवैया के बाद अब भोपाल एमपी साध्वी प्रज्ञा ने उठाई आवाज। एमपी के कमला नेहरू अस्पताल में आग से हुए हादसे के बाद कार्रवाई, हटाई गई महकमा हेल्थ की सेक्रेटरी अलका श्रीवास्तव, सरकार ने सभी अस्पतालों से मांगी फायर ऑडिट रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जिमनी इंतखाब में जीत के बाद पृथ्वीपुर पहुंचकर सीएम शिवराज ने जताया आवाम का शुक्रिया, सीएम आवासीय भू अधिकार मंसूबे का किया आगाज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक शख्स ने गुस्से में अपनी ही गाड़ी में लगाई आग, फाइनेंस कंपनी से नाराज होकर जलाई कार। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में ड्राइविंग सिखाने के नाम पर एनजीओ का फर्जीवाड़ा, बगैर ट्रेनिंग के लोगों को सर्टिफिकेट थमाकर हुकूमत से वसूले लाखों रुपए। राजस्थान गवर्नर कलराज मिश्र ने पीएम मोदी से की मुलाकात, राजस्थान के तरक्याती कामों को लेकर हुई चर्चा। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग ने पकड़ा जोर, उदयपुर में बीजेपी कारकुनान का एहतजाज। पंजाब असेंबली के खुसूसी इजलास में जोरदार हंगामा, सीएम चन्नी और विक्रम मजीठिया के बीच नोकझोंक, सिद्धू ने भी की मजीठिया को घेरने की कोशिश। डीएपी खाद की कमी पर एक्शन में हरियाणा हुकूमत, ज़राई वजीर जेपी दलाल ने डीएपी बांटने वाले डीलरों की जांच के दिए हुक्म। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला में महकमा तामीरात तामा के आला अफसरान के साथ की मीटिंग, सभी जिलों में तरक्याती कामों को वक्त पर पूरा करने के हुक्म दिए। बिहार के समस्तीपुर में पेट्रोल पंप पर लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पुलिस का दावा जल्द गिरफ्तार होंगे लुटेरे। बिहार के छपरा में खातून की चेन छीनना, बदमाश को पड़ा भारी, खातून ने बदमाश को पकड़कर जमकर की धुनाई।
झारखंड के जमशेदपुर में आपसी रंजिश के चलते बमबारी। सरायकेला खरसावा में छठ पूजा के दौरान एक नौजवान पर बम से हमला, 3 लोग हुए जख्मी। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। बिहार के सहरसा में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम के दौरान हुई फायरिंग, इंतजामिया की मंजूरी के बगैर हुआ प्रोग्राम, वीडियो हुआ वायरल। बिहार के मुजफ्फरपुर में जूट फैक्ट्री में लगी खौफनाक आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। झारखंड के हजारीबाग में जमकर हुई फायरिंग, मौके पर एक शख्स की मौत। छठ घाट से लौटते वक्त बदमाशों ने चलाई करीब 20 राउंड गोली। बिहार में जहरीली शराब कांड के बाद एक्शन में पुलिस। छपरा में पुलिस ने चलाई खुसूसी मुहिम, 500 लीटर से ज्यादा शराब को किया तबाह। झारखंड के रांची में कश्मीरी नौजवानों के साथ मारपीट का मामला, मुतासिर नौजवानों ने पुलिस में दर्ज कराया केस। गुजरात के तापी जिले के सोनगढ़ के मांडल टोल नाके पर बड़ा हादसा, बारातियों से भरी बस टोल नाके में जा घुसी। हादसे में नाके में 3 मुलाजमीन समेत 15 लोग जख्मी। उत्तराखंड के लोकपर्व इगास पर आम तातील का ऐलान, सीएम धामी ने 14 नवंबर को इगास पर आम तातील का ऐलान किया, ट्वीट कर दी जानकारी। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को मिली करारी शिकस्त, ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड के साथ होगा फाइनल मुकाबला। रोहित शर्मा ने बीसीसीआई से आराम देने के लिए कहा, न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में रहा नहीं कर सकते हैं कप्तानी। रोहित को कप्तान बनाने पर चल रहा था गौर। बूम मोटर्स ने हिंदुस्तान में लॉन्च किए 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर, करीब 90,000 रुपए होगी कीमत। कंपनी ने किया मुल्क का सबसे टिकाऊ स्कूटर होने का दावा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने लॉन्च की बिजनेस साइकिल, 15 से 29 नवंबर तक चलेगा नया फंड ऑफर। टाटा स्टील ने 3 महीने में कमाया 12,547 करोड़ रुपए का धमाकेदार नेट प्रॉफिट, इनकम में इजाफे से बढ़ा कंपनी का प्रॉफिट। घरेलू एयरलाइन गो फर्स्ट ने की डोमेस्टिक नेटवर्क की तौसी, 32 नई फ्लाइट शुरू करने की अनाउंसमेंट की। अमृतसर, सूरत, देहरादून के लिए होगी नई फ्लाइट। नीदरलैंड में लौटी कोरोना की लहर, गुज़िश्ता 24 घंटे में रिकॉर्ड 16,000 नए मामले आए सामने। श्रीलंका में सैलाब और लैंडस्लाइड से भारी तबाही, अब तक 25 से ज्यादा लोगों की मौत, 2 लाख से ज्यादा लोग हुए मुतासिर। नेगोम्बो शहर का सबसे बुरा हाल। पोलैंड के यौम आज़ादी पर हजारों की तादाद में वतन से मोहब्बत करने वालों ने निकाला मार्च, मुहाजिर और पनाहगज़ीरों को सरहद पर रोकने के खिलाफ किया गया एहतजाज। इराक ने तेल की पैदावार बढ़ाने का किया ऐलान, 2022 की पहली तिमाही में 3.4 मिलियन बैरल फी दिन करने का प्रोग्राम, पेट्रोलियम वजीर ने किया ऐलान। जनूबी कोरिया में शुरू होगी एयर टैक्सी, ट्रैफिक के मसले से मिलेगा छुटकारा, सरकार जल्द दे सकती है मंजूरी। फ्रांस में एक शख्स ने हॉट एयर बलून पर ऊपर खड़े होने का बनाया आलमी रिकॉर्ड, आसमान में 13,175 फीट की ऊंचाई पर हॉट एयर बैलून के ऊपर खड़े होकर ली सेल्फी। अमेरिका का चीन को सख्त इंतबाह, कहा ताइवान पर हमला हुआ तो मुआविनों के साथ करेंगे कार्रवाई। कोरोना की 5वीं लहर के मुहाने पर फ्रांस, वजीर सेहत ने दिया इंतबाह, कोरोना की 5वीं लहर पिछली लहरों से ज्यादा खतरनाक। कैटरीना कैफ ने तूफानी अंदाज में की डांस प्रैक्टिस, सोशल मीडिया पर खुद शेयर किया वीडियो, फैंस कर रहे हैं तारीफ।